एक बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए देखने में अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। हर कोई चाहता है कि उसका बगीचा हमेशा खिला खिला और हरा भरा रहे। लेकिन अगर फूल बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फूलों की अधिकता से बगीचे में जगह की कमी हो जाती है। जमीन कम पड़ जाएगी, पोषण कम मिलेगा और बगीचा सुंदर नहीं बल्कि बिखरा हुआ लगेगा। फूलों को सही मात्रा में पोषण और जगह न मिलने से वे मुरझा सकते हैं और बगीचे की सुंदरता खो सकती है। ठीक यही बात हमारी अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। जब बाजार में बहुत अधिक पैसा होता है तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत ज्यादा पैसा महंगाई को बढ़ावा दे सकता है। महंगाई बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। ऐसे में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एक औजार की तरह काम आता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखता है। ये प्रक्रिया बाजार में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सकता है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग (QT) एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को कम करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए QT का सहारा लेते हैं। यह एक तरह से ब्रेक लगाने जैसा है, जो अर्थव्यवस्था को ज्यादा तेज होने से रोकता है। QT मुख्य रूप से 3 तरीकों से काम करता है। सरकारी बांड बेचना: केंद्रीय बैंक अपने पास जमा सरकारी बांडों को बेचकर बाजार से पैसा वापस ले लेते हैं। यह प्रक्रिया बाजार में पैसे की मात्रा को कम करती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जब बाजार में पैसे की कमी होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है, जिससे उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं या घट जाती हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी: ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे लोग और कंपनियां कम पैसे उधार लेते हैं और खर्च कम करते हैं। इससे भी बाजार में पैसे की मात्रा कम होती है। उच्च ब्याज दरें बचत को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि लोग अपने पैसे को बैंकों में जमा करना अधिक लाभदायक समझते हैं। इससे भी खर्च में कमी आती है। बैंकों की उधार देने की क्षमता कम करना: केंद्रीय बैंक बैंकों के पास रखे जाने वाले रिजर्व की मात्रा में बदलाव करके उनकी उधार देने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। जब बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होता है तो वे कम कर्ज देते हैं। इससे बाजार में पैसे की आपूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन तीनों तरीकों से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और मुद्रास्फीति को काबू में रखते हैं। 2 पहलू: फायदे और नुकसान। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के कुछ फायदे हैं, जैसे कि महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इससे अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है। संतुलन ही सफलता की कुंजी। यह केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ज्यादा सख्ती से इस्तेमाल करने पर यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है और कमजोर होने पर यह बेअसर साबित हो सकता है। इसलिए केंद्रीय बैंकों को बहुत सोच समझकर और संतुलित दृष्टिकोण से इस उपकरण का उपयोग करना चाहिए।